हम तो मोदी को ही लाएंगे। मोदी को लाएंगे। हाँ, और योगी को भी लाएंगे। हाँ। हाँ जी, ये दोनों ही लठ है। हाँ। हमारे हिंदुस्तान की जान है। अच्छा। पहले हमारे नेता जाते थे बाहर विदेश में, तो उनकी जो तलाशी लेते थे, जूते तक के निकलवा देते थे झाड़ झाड़ के। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री के चरण स्पर्श करते हैं विदेश के नेता लोग। कांग्रेस में तो है ही नहीं कुछ, बताइए क्या है। राहुल गांधी इस पर बोलना नहीं आता, उसका मजाक उड़ाते हैं। युवा है यार युवा वो 60 साल के होने जा रहा है, 60 साल में युवा रहता है क्या कोई? चार तो नहीं, अगर ज्यादा भी होती तो वो भी पार होंगी। ये मोदी का नारा है, ये हर हिंदुस्तानी आदमी का नारा है। जो 370 हटा सकता है, जो भव्य मंदिर बना सकता है, वो क्या हिंदुस्तान को नहीं संवार सकता? तो ये कहते हैं कि हमें रोजगार नहीं दिया, हमें फलाना दिया। भैया इससे पहले कहाँ कलेक्टर लग रहे तुम? कौन सी डिग्री हासिल कर रखी है बताओ, उस डिग्री का नाम बताओ कि तुम्हें सब योर रोजगार। यहाँ देखो ये नहीं मिल रहा रोजगार, ये भाई साहब खड़े हैं अपना काम नहीं कर रहे। एक भैया टेम्पो चला, मेहनत करोगे तो पैसा मिलेगा। यूपी के अंदर भ्रष्टाचार इतना था, तादाद से ज्यादा। और जब से योगी आया, हमारी बहन बेटी देखो कैसी आज स्कूल जाती है। अब बलात्कार भी कम है, लूट खसोट भी कम है, और गुंडागर्दी भी कम है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशन कुमार है। चुनाव नजदीक है, आज बिल्कुल नजदीक है। क्या लग रहा है कौन आना चाहिए, क्या उम्मीद है? देखिए जी, चाहे आदमी कुछ भी कहता रहे, हम तो मोदी को चाहेंगे, और मोदी ही हमें सबसे अच्छा लग रहा है। मोदी क्यों अच्छा लग रहा है? इसलिए कि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ सोचा है। हम ठेली पटरी वाले हैं, हमें 10,000 भी 20,000 भी हमें लोन दिलवाया है। और हमारे अब पहले हमें पुलिस वाले तंग भी करते थे, अब हमें कोई तंग नहीं करता है। कोई तंग नहीं करता भैया जी, हम झूठ नहीं बोल रहे। इतनी उम्र होगी, हम झूठ बोल के करेंगे क्या? हम तो मोदी को ही लाएंगे। मोदी को लाएंगे। हाँ, और योगी को भी लाएंगे। हाँ जी, ये दोनों ही लठ है। हमारे हिंदुस्तान की जान है। पहले हमारे नेता जाते थे बाहर विदेश में, तो उनकी जो तलाशी लेते थे, जूते तक के निकलवा देते थे झाड़ झाड़ के। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री के चरण स्पर्श करते हैं विदेश के नेता लोग। हमारा भव्य उजाला है, उजाले में है इस टाइम हमारा देश। हम नंबर 5 पे, चौथे पे, 5वें पे है। पहले हम कहीं भी नहीं थे, किसी भी जगह नहीं थे। चलिए मैं उधर आ रहा हूँ आपके पास, जरा थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी भी है राजनीति में? तो देखो जी, मेरी बात सुनो। पहले इंदिरा गांधी थी, मैंने वो भी देखी है। मैंने राहुल गांधी के पापा भी देखे हैं। वो लोग तो अच्छे थे फिर भी, लेकिन इनसे राजनीति नहीं हो पाने की। जो मोदी है, योगी कर रहे हैं। पहले हमारे यूपी के अंदर भ्रष्टाचार इतना था, तादाद से ज्यादा। और जब से योगी आया, हमारी बहन बेटी देखो कैसी आज स्कूल जाती है। अब बलात्कार भी कम है, लूट खसोट भी कम है, और गुंडागर्दी भी कम है। तो गुंडागर्दी भी कम कर दी? हाँ जी, कम कर दिया, 100% कम कर दिया। लेकिन कह रहे जब से मोदी आए हैं बर्बाद कर दिया लोगों को, देश पीछे चला गया, 10 साल पीछे चला गया देश। नहीं, विपक्ष गलत कहता है, इंसान और थोड़े बहुत जो लोग हैं वो भी गलत कहते हैं। एक दो तो होते ही हैं जो गलत कहते हैं। अब मैं ही क्यों कह रहा हूँ कि मोदी सही है? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं बीमार होने के बाद भी रोजी रोटी कमा रहा हूँ उन्हीं के नाम पे। मुझे भी लोग 10,000 लोन लिया था, तो इन्होंने दिलवाया है। अब जो है मैं इसी सरकार को चाहता हूँ। मैं तो आम आदमी खुश है इससे? हाँ, आम आदमी खुश है, और बुजुर्ग आदमी भी खुश है, बच्चे भी खुश है, लेडीज, ज्यादातर लेडीज है, लड़कियां खुश है। किसी भी तबके की हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब खुश है इससे। लड़कियां बताइए, आपने तमाम सरकारें देखी होंगी, मोदी सरकार में और जो पहले सरकारें रही हैं उनमें क्या अंतर नजर आता है आप? देखो जी, पहले यहाँ इतनी बदमाशी होती थी इस चौराहे पे। हम यही के रहने वाले, मेरा जन्म भी इसी जगह का जहाँ मैं खड़ा हूँ। हाँ, लेकिन यहाँ इतना भ्रष्टाचार था, तादाद से ज्यादा, लूट खसोट, चैन झपट। अब ये चीजें अब तो है नहीं। अब आगे और आप लोग जानो या और दूसरे जाने, ये खड़े, इनसे पता करो। क्या लगता है 400 पार का जो नारा दे रहे हैं, 400 पार होगा? 4 तो नहीं, अगर ज्यादा भी होती तो वो भी पार होंगी। ये मोदी का नारा है, ये हर हिंदुस्तानी आदमी का नारा है। जो 370 हटा सकता है, जो भव्य मंदिर बना सकता है, वो क्या हिंदुस्तान को नहीं संवार सकता? बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड है मेरे लिए। गुड है, वेरी गुड है। हाँ, वेरी गुड मेरे लिए। राहुल गांधी वेरी गुड नहीं? नो 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 नो, मैं नहीं पसंद करूंगा उसे, क्योंकि अभी उसकी वो इनके यहाँ तक नहीं पहुंच पाने का। और कोई नेता मेरी समझ में आने रहा। अपनी दुकानदारी भी करिए, किसी की दुकानदारी में। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम कुलदीप। कुलदीप। कुलदीप जी, आपको क्या लगता है कौन आना चाहिए? 2024 का चुनाव नजदीक है, कह रहे बड़ा काम किया है मोदी जी ने। देखो मोदी जी का ही बूम है, मोदी जी ही आएंगे, कंफर्म है। ये तो कंफर्म है मोदी? बिल्कुल कंफर्म है भाई साहब। पब्लिक में जो उत्साह है भाई, राम मंदिर का मुद्दा ले लीजिए, 300 सबसे बेहतरीन चीज है 370। तो धर्म की बात अलग हो गई, लेकिन सबसे बेहतरीन मुद्दा है 370। 370 जिसको छेड़ते हुए भी सभी राजनीतिक पार्टी नेता डरते थे,
वो मोदी जी आए हाँ, और सबकी सहमति से खत्म, खत्म, मतलब 2 मिनट में काम खत्म। हाँ जी, एक ही देश में रहते हुए हाँ, मतलब दो संविधान कैसे चल सकते हैं। जी, भाई जम्मू कश्मीर का झंडा अलग है, हाँ, लेकिन आज की डेट में सब भारत में होते हुए भी वहाँ आदमी जमीन नहीं ले सकता, और मतलब जिस तरह के प्रावधान थे वो सब खत्म कर दिया, इक्वल है सब कुछ। जी कह रहे कि इन सब चीजों से आम आदमी को क्या फायदा हो रहा है, 370 हटा दी, इससे देखो, क्यों गुणगान करना है इसका? देखो, आम आदमी को तो कभी कोई फायदा होगा ही नहीं, हाँ। आप संतुष्ट नहीं कर पाओगे किसी भी आम आदमी को। पहले की सरकार आप देख लो, मायावती की सरकार, खुलेआम भ्रष्टाचार। मायावती के कार्यालय पे जाओ, पैसे दो, बंदूक के लाइसेंस बनवाओ, ठेकेदारी ले लो, और फिर वो उजागर भी हुए हैं उसके बाद। समाजवादी पार्टी का क्या था भाई साहब, इतना बुरा हाल तो किसी राजनीतिक दल का हो ही नहीं सकता जितना इन्होंने कर दिया था। उसके बाद योगी जी आए, आज कहाँ है कोई माफिया या बाहुबली या फलान ढिमकान कोई कह सकता है यहाँ के जी मैं माफिया हूँ? एक बार कह के तो देखो, बुलडोजर तैयार खड़ा है, बड़ा तैयार। बिल्कुल कंफर्म तैयार खड़ा, और देखो बुलडोजर केवल माफियाओं की अवैध संपत्तियों पे चल रहा है, हाँ, आम आदमी की संपत्तियों पे नहीं चल रहा। आम आदमी को तो घर है, मकान है, रोजगार पहले ही कौन सा, जो जो ये कहते हैं जी हमें रोजगार नहीं दिया, हमें फलाना दिया। भैया इससे पहले कहाँ कलेक्टर लग रहे तुम? कौन सी डिग्री हासिल कर रखी है बताओ, उस डिग्री का नाम बताओ कि तुम्हें सब योर रोजगार यहाँ देखो ये नहीं मिल रहा रोजगार। ये भाई साहब खड़े हैं, अपना काम नहीं कर रहे। एक भैया टेम्पो चला, मेहनत करोगे तो पैसा मिलेगा, मेहनत ही नहीं करोगे और घर पे रहोगे। कह रहे सरकारी नौकरी तो खत्म ही कर दी। देखो सरकारी नौकरी कोई इतनी बड़ी बवंडर नहीं है कि सरकार, आदमी यही तो सोचता है सरकारी नौकरी लग गई, अब मैं सरकार का दामाद हो गया, मैं जाऊं ना जाऊं, करूं ना करूं, हर महीने तनख्वाह आ जाएगी। ये माइंडसेट तो खत्म करना है। अरे अपने पुरुषार्थ करो, अपना रोजगार करो भाई, काम करने में कोई बुराई नहीं है, बेरोजगार रहने में बुराई है क्योंकि आप करना ही नहीं चाहते। सरकार कहाँ से, मोदी जी मेरे घर में सुबह सुबह सकेरने के लिए थोड़ी आएंगे, बुहारी थोड़ी लगाएंगे, वो तो मुझे करना पड़ेगा ना। आटा भी मुझे खुद ही गूंदना पड़ेगा, रोटी भी खुद ही बनानी पड़ेगी। तो मोदी जी ये तो हमारे एक मुखिया हैं इस भारत के, तो मोदी जी तो इनसे तो प्रेरणा लेनी चाहिए। 18-19 घंटे काम कर रहे हैं, प्रेरणा लेनी चाहिए। अरे मोदी जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। राहुल गांधी आ जाए तो क्या होगा? राहुल गांधी चांदी की चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए हैं, अरबों खरबों हजारों करोड़ की संपत्ति है, एक राजनीतिक दल चला रहे हैं। इनकी तो मजबूरी है ना राजनीतिक दल चलाना, कांग्रेस की नहीं चलाएंगे खत्म हो जाएंगे, तो हवा में मतलब मार्केट में रहने के लिए ये चला रहे हैं। हालांकि आज भी अगर किसी से टक्कर है तो वो मैं कांग्रेस से ही मानता हूँ। ऐसा नहीं है कि राजनीतिक दल खत्म हो जाता, कभी ना कभी उभर के जरूर आता है। आज भाजपा का टाइम है, कल को हो सकता है इन्हीं की पार्टी में कोई एक शक्तिशाली नेता या प्रेरणा स्रोत नेता पैदा हो जाए, लोगों का रुझान उस तरफ हो जाए, तो ऐसा नहीं है। लेकिन कांग्रेस में तो है ही नहीं कुछ, बताइए क्या है। राहुल गांधी इस पर बोलना नहीं आता, उसका मजाक उड़ाते हैं। युवा है यार युवा, वो 60 साल के होने जा रहा है, 60 साल में युवा रहता है क्या कोई? युवा तो मन होता है। मैं तो मोदी जी को युवा मानता हूँ, क्योंकि मोदी जी इस उम्र में भी एक 18-19 साल के लड़के से ज्यादा एक्टिव है। बताइए आप, कौन इतना राजनेता कोई एक्टिव है पॉलिटिकल लॉबी में? कोई नहीं एक्टिव। मैं तो अगर प्रेरणा लेनी चाहिए तो युवाओं की मोदी जी से लेनी चाहिए। ये है, अब राहुल गांधी में हम कहाँ भविष्य देखें? वो जिस तरह की बात करते हैं, कभी डोकलाम पे बात करते हैं, कभी चीन पे जा करके किस किस तरह की, और वहां जा करके कौन कौन से एजेंडे चलाते हैं, लंदन वंदन जा करके। भैया उनका, राहुल गांधी की राजनीति फेल हो गई। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे घर में मेरे आपस में किसी कितनी भी लड़ाई हो हमारी, लेकिन कोई दूसरा आदमी हमारे तरफ उंगली उठाएगा, हम सब एक हो जाना चाहिए। ओ भैया हमारी आपसी लड़ाई है, हमारे देश की आपसी लड़ाई है, हम अपना आप निभा लेंगे, तुम कौन हो भाई दूसरे देश? ये अगर ये इस तरह का स्टेटमेंट देते तो क्या मैसेज जाता पूरी विश्व में? वो तो अगर मोदी जी इतने आज पूरा विश्व मोदी जी को बुला रहा नहीं बुला रहा, सब सम्मान कर रहे हैं। कहाँ से हो? इंडिया से। अरे इंडिया, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं इंडिया हो क्या गया। पहले क्या था, कहाँ से हो? इंडिया से। अरे तलाशी लो उनकी, वीजा नहीं लगता था। जिस अमेरिका ने वीजा के लिए मोदी जी को मना कर दिया था, उसी अमेरिका ने अपना दामाद बना के बुलाया, और किस तरह का भव्य स्वागत, और कहाँ कहाँ भाषण, जहाँ की ये कल्पना भी नहीं कर सकते। ये खासियत है। आपसे बात कर सकता हूँ अंकल जी? क्या लग रहा है, चुनाव भी नजदीक है,
क्या उम्मीद है इस बार किसको बना रहे प्रधानमंत्री? भाजपा ही बनेगी, भाजपा। भाजपा बनेगी, कांग्रेस क्यों नहीं? गठबंधन क्यों नहीं? कोई नहीं बनेगा। और ये इंडिया गठबंधन जो बना है इसका कुछ होने वाला नहीं है क्या? कुछ नहीं होने वाला इससे कुछ नहीं होने। कितने भी गठबंधन बना ले, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। कुछ नहीं होने। अच्छा, तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा? प्रधानमंत्री मोदी बनेगा, मोदी बनेगा, पक्की बात। पक्की बात।